नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत की जो ख़बर है आप जानते हैं, जो सुर्खियाँ बनी हुई है, जिसको लेकर के संसद से लेकर के सड़कों तक जो इस वक्त एहतिजाज जारी है, वो है कल जो तलबा ने एहतिजाज किया उन तलबा पर दिल्ली पुलिस और मरकज़ी हुकूमत की हुक्म पर अमल करने वाले सिक्योरिटी फ़ौजियों की जानिब से होने वाले हमले, ज़ख्मी तलबा, उनकी मांगें, उनका रोना, धुएँ में उनकी आँखों का जलना और फिर पुलिस की बर्बरियत और इस पर खामोश बीजेपी या फिर मोदी की हुकूमत, जिसके चलते इस वक्त संसद से लेकर सड़कों तक गुस्सा ही गुस्सा है। लोग जो है मज़ीद इसको लेकर के इस वक्त सूरत हाल के, और उससे ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर ये है कि एक तो बच्चों पर जुल्म हुआ, तलबा पर जुल्म हुआ, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिशें हुई, उनकी कोई बात मानी नहीं गई। 25 लाख के करीब तलबा जमा हुए और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन झड़पों में बच्चे ही ज़ख्मी हुए हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हीं के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज किया जाएगा। कितने ऐसी वीडियोस थी, हमारे शॉर्ट्स में भी आप जाकर के देख सकते हैं। कल हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, यहाँ की लाइव जो वहाँ से आ रही थी, वहाँ की जो नाजरीन थे, वहाँ मौजूद जो लोग थे, वो वीडियोस बना बना करके शेयर कर रहे थे। उन तमाम चीज़ों को हमने पेश करके उनके दुख को, दर्द को आपके सामने पेश करने की कोशिशें की। दुनिया ने देखा, आलमी सतह की मीडिया ने कवरेज किया, अल जज़ीरा ने, BBC ने, और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से डिक्टेटरशिप के चलते बच्चों के हुकूक़ को मारा जा रहा है। जब वो अपने हुकूक़ के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं, संसद तक जाना चाहते हैं, अपने लीडरान से गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, अपने मन की बात करना चाहते हैं, अपनी मजबूरियों को बयां करना चाहते हैं। कोई उसमें जो है साउथ से आया है, कोई जो है भोपाल से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई यूपी, उड़ीसा और बंगाल से आया है, कोई बिहार से आया है। भारत का कोई भी ऐसा खित्ता नहीं था जहाँ का नौजवान, जहाँ का तालिब इल्म इसमें शरीक ना हुआ हो, और कोई भी ऐसा फ़र्द जो वाकई में इंसाफ पसंद शहरी है, वो चाहे किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, फिल्मी दुनिया से हो या हंसाने वाला हो, या फिर जो है सियासी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या फिर मुख्तलिफ अपने शोबाजात से, पढ़ाने वाला, खामोश रहने वाला, मुलाजिमत करने वाला, हर कोई इसमें शरीक था, क्योंकि उनके बच्चे उसमें शरीक थे। उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी मेहनतों को नोचा जा रहा था। जब उसके हुकूक़ को लेकर के जा रहे थे तो इन बच्चों पर दिल्ली पुलिस ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। जो लोग खामोश थे, जो मुसलमानों पर CAA और NRC के मौके पर जामिया मिल्लिया के तलबा पर हमले हो रहे थे, घुस घुस करके यही पुलिस बुरी तरह डंडों से ज़ख्मी कर रही थी, उनके आंखें फोड़ रही थी, उनकी किताबें निकाल करके फेंक रही थी, जामिया मिल्लिया की लाइब्रेरी को तबाहाल कर चुके थे, बच्चों को निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया था। आज वही लाठियाँ जो उस वक्त हंस रहे थे, उन्हीं तलबा पर इस वक्त बरस रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि जो है, जब कि आपका घर शीशे का हो तो आपको किसी और के घर में टूटे हुए शीशे को देख करके हंसना नहीं चाहिए। सब लोग उसी वक्त कह रहे थे कि आज अगर उसकी बारी है तो कल हमारी बारी आएगी। कल का हाल यही बयां कर रहा था। जो उस वक्त खामोश थे, आज वो भी जो है बोलने के लिए तैयार थे कि हम उस वक्त गलत थे, आज सही हैं। उस वक्त जो एहतिजाज कर रहे थे वो सही थे और आज हम भी सही हैं। न सिर्फ उस वक्त तलबा को मारा गया, उनके खिलाफ जो है केसेस दर्ज किए गए, उसमें से कई लीडरान को आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद किए हैं, उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। और दिल्ली पुलिस एक मरतबा फिर वो ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। वो कह रही है कि इन झड़पों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, कई लोग जो है इसमें इंस्पेक्टर जख्मी हुए। इस वजह से उस वक्त जो लोग शामिल थे उन तलबा के खिलाफ, उन एहतिजाजियों के खिलाफ, उन एहतिजाजी स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। धमकियां दी जा रही हैं कि इतने खतरनाक उन पर जो है दफात लगाए जाएंगे कि फिर वो जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ रही।
पुलिस कहती है कि 188 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 60 के करीब मुजाहिरीन के जख्मी होने की इत्तिला है, ऐसी कहता है अखबार लिखता है। 50 से 20 सरकारी गाड़ियों को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और पता है उससे अफसोसनाक 70 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसी तरह पुलिस जुल्म पर जुल्म करती रहेगी तो फिर नौजवान नहीं भड़केगा तो और क्या होगा। और उससे अफसोसनाक मामला ये है कि जो है आज संसद में इसी बात को उठाने के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन बात करना चाह रहे थे, राहुल गांधी बात करना चाह रहे थे, खड़गे बात करना चाह रहे थे, दीगर मुख्तलिफ लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी न किसी को बोलने दिया जा रहा है। हर तरफ गुंडागर्दी है, हर तरफ इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी है कि बच्चों को डंडों से मारा गया, उनकी आवाज़ उठाना चाहती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसने सारे शोबाजात को अपने जेब में रख लिया है, अदलिया निज़ाम को अपने जेब में, इलेक्शन कमीशन के सिस्टम को अपने जेब में, तमाम की तमाम जो तंजीमें आज़ाद होकर के काम करना चाहिए उन तंजीमों को अपने जेब में रखा हुआ है, तो फिर उस तानाशाह को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप सड़कों पर एहतिजाज करें, संसद पर एहतिजाज करें, आपके सर फूट जाएं, आपके पैर टूट जाएं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी से इस्तीफ़ा लेने वाले भी नहीं और उसका असर भी उन पर होने वाला नहीं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो वीडियो संसद में आज सारा दिन आई हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, दीगर लीडरान ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। उससे पहले एक ख़बर आ रही है और ये भी इस वक्त मरकज़ी हुकूमत के लिए, बीजेपी हुकूमत के लिए दर्द सर बनने वाली है। दरअसल 21 जुलाई यानी आज पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में मुनक़िद होने वाली महापंचायत में शिरकत के लिए रवाना हुए। हालांकि किसानों की दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। कई मकामात पर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। इंतज़ामिया का कहना है कि राजधानी में पहले ही जंतर मंतर पर एक एहतिजाज जारी है, इसलिए सिक्योरिटी के इंतजामात को मद्देनज़र रखते हुए कदम उठाया गया। इस दौरान कुछ किसान शंभू बॉर्डर पहुंचे, पुलिस की तैयारियों का जायज़ा लिया। किसानों का कहना था कि वो पंजाब से सिर्फ एक दिन की महापंचायत में पुरअमन तरीके से शिरकत के लिए दिल्ली जा रहे थे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वापस लौटने का उनका इरादा है। उनका इल्ज़ाम है कि बॉर्डर पर जिस तरह की सख्त घेराबंदी की गई, इससे लगता है जैसे वो किसी दूसरे मुल्क से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की इस महापंचायत का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहिदा है। किसान लीडरान सरोन सिंह पंधेर और गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि अगर इस मुआहिदे के तहत अमरीकी ज़राअत, डेयरी और पोल्ट्री मसनूआत हिंदुस्तानी मार्केट में आती हैं तो उसका बराह रास्त असर हिंदुस्तानी किसानों की आमदनी पर पड़ेगा। इनका मानना है कि सस्ती गैर मुल्की मसनूआत की वजह से छोटे और पसमानदा किसानों के साथ साथ ज़रई मज़दूरों को भी माशी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी खदशे के पेश नज़र इस महापंचायत का इनेकाद किया गया था, लेकिन जो है इसको रोकने की कोशिशें हुई। और किसानों को जब गुस्सा दिलाया जाता है तो क्या होता है, ख़ुद मरकज़ी हुकूमत जानती है। इसके बजाय फिर से इस तरह से बॉर्डर सील करके सूरत हाल को भयानक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 550 किसान तंजीमें इस समाजी फोरम से शिरकत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है। और बल्कि कई रियासतों से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। अगर उनको पुरअमन तरीके से एहतिजाज करने की इजाज़त नहीं मिल जाती तो जाहिर सी बात है कि किसान फिर बॉर्डर पर ही बैठ करके अपना धरना शुरू कर देंगे। एक और ख़बर आई नाज़रीन गिरामी, आज केरला वक्फ बोर्ड से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट की उस हुक्म को मनसूख कर दिया कि रियासती वक्फ बोर्ड हुकूमत के जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी की बराह रास्त निगरानी और उसकी निगरानी में काम करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जवेमालिया बागची और जस्टिस विपुल पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने मंगल को यह हुक्म केरला वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर एक अर्जी पर समाअत करते हुए जारी किया।
बोर्ड ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें से 2 गैर मुस्लिम मेंबरों की गैर मौजूदगी में कोई बड़ा पॉलिसी फैसला लेने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से हुक्म को कलादम करार देते हुए मामले की जल्द समाअत और हतमी फैसला करने का हुक्म दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या इस सिलसिले में फैसले आते हैं उसका इंतज़ार करेंगे। आज संसद में और संसद के बाहर एहतिजाज को लेकर के, तलबा पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के अपोजिशन लीडरान ने क्या किया, क्या कुछ हुआ है, सारी तफसीलात यहाँ देखें। कुछ अखबारात के टुकड़े लेकर के भी कोई कुछ बोल रहे हैं। सारे नज़ारे देख कर कि क्या जुल्म सितम हुआ है तलबा पर, वो आपके सामने आए। न सिर्फ इसको देखें आप लोग, दूसरों तक फैलाएं, पता चले कि इस वक्त हमारे तलबा के साथ क्या हो रहा है और किस तरह डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है इस सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया, CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं वो उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में, कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चले गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए हम। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। वी आर कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। एक्शन वाज टेकन, 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming
vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। नकली लोग आए, हम नारे नहीं लगाएंगे, नकली लोग बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? किसी का सर फोड़ दिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, लाठी में कील भी लगा रखी थी उन्होंने, तमाशा बना रखा। 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे? इतने अहंकार में हो आप? पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट आज कैसे हो पाएगी? विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर, किस बात की गई? अरे आपने सुना नहीं, फिर नारा ही नहीं सुना आपने। नौजवानों पे जो कल बर्बरता पूर्वक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई मोदी जी ने करवाई, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किया, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और जो कार्रवाई कल हुई वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाती है। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का खून बहाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये लोकतंत्र के अंदर लाठीशाही नहीं चलती, संवाद चलता है। प्रधानमंत्री ने आज मैसेज दिया है, यूथ को कहा है कि पार्टी हमेशा यूथ के साथ। उन्होंने कहा कि नीट के लिए चाहे कोई भी बड़े से बड़ा वकील करना पड़े, परपेट्रेटर्स को सजा मिलेगी। तो नीट जो 24 में हुआ था पेपर लीक, उसके लोगों को तो मोदी ने ही छोड़ा ना, सारे आरोपियों को तो मोदी ने छोड़ा। उनकी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं किया, उस पर कुछ कार्रवाई किया मोदी जी ने? शर्म नहीं आती इनको ऐसे अखबार छापते हुए? ये है आज का टाइम्स ऑफ इंडिया। आप हेडलाइन देखो इनकी कि कॉप्स ने ब्लॉक कर दिया प्रोटेस्टर्स को, जैसे गोलकीपर गोल को ब्लॉक करता है ना, और नड्डा जी मिल लिए। बाकी अखबार कम से कम इस बात को तो मानते हैं कि भाई पिछले 14 साल का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, बाकी जो भी खबरें दी हो ना दी हो। फ्रंट पेज पे बोलते तो हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, कैनन हुए हैं इस्तेमाल टीयर गैस के, कुछ का जिक्र नहीं है। सब हेडिंग देखिए, कहते हैं 118 कॉप्स एंड 60 मार्चर्स इंजर्ड। आपको पता नहीं लगा दिल्ली पुलिस की इतनी पिटाई हुई कल? दूसरा अखबार द हिंदू एग्जैक्ट फिगर देता है 103, तो कम से कम 2 अस्पताल से रिपोर्ट है कि प्रोटेस्टर्स वहां पे भर्ती हुए हैं, और ये कहते हैं 60। फोटो देखिए, फोटो लगाते हैं, एक प्रोटेस्टर पत्थर मार रहा है, फ्रंट पेज पे फोटो है। इंटरनेट भरा हुआ है फोटोज से, पुलिस के पत्थर मारने के फोटोज से। पुलिस गाड़ी लाके रखती है पत्थरों से भरी हुई, ये जनाब ये फोटो छापते हैं। लाठी चलने की, ब्रूटैलिटी की कोई खबर नहीं। भाषा इनकी देखिए, मतलब सदके जाएं इस भाषा पे। कहते हैं thousands of protesters ran into police barricades, lathis and tear gas। मतलब पुलिस वाले बेचारे लाठी चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये प्रोटेस्टर आके बीच में लाठियों में भिड़ गए। वो टीयर गैस से खेल रहे थे और ये लोग आके इसके अंदर लग गए। इस तरह की खबरें इजराइल की प्रेस फिलिस्तीन के बारे में छापती है। कैसे लोग दिखाते होंगे अगले दिन सुबह अपने बच्चों को ये अखबार।
लाइज ऑफ इंडिया नाम होना चाहिए अखबार का। ये है न्यूज 18 इंडिया और इनका काम दिन रात हिंदू मुसलमान करने का है और आज गोदी मीडिया है गोदी। हाँ जी, और इनकी गाड़ी अभी टूटने से लड़कों तो मैंने बचाई और मैं मुसलमान हूँ और ये अभी शाम को जाकर फिर हिंदू मुसलमान करेंगे। उनका करना ही है, उनका चैनल चल रहा है उसी पे। बस ये नहीं जो है लड़कियां चोट खा गई हैं। हाँ, वहाँ पे जो है जो यूट्यूबर थे वो लोग चोट खा गए। अचानक जो है ऊपर बिल्डिंगों से जो है आंसू-गैस फेंक रहे हैं। इनका उसी से रोजी रोटी चल रहा है हिंदू मुसलमान से। करेंगे नहीं तो ये नहीं करेंगे, कौन देखेगा। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का। गिरामी एक और अहम तरीन वीडियो सामने आई कल एहतिजाज के दरमियान में कि मस्जिद से पानी ले जा करके एहतिजाजी तलबा अपने आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे और मस्जिद के दरवाजे उन तलबा के लिए खोल दिए गए थे। कल जब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे तो बच्चों की आंखों में जलन हो रही थी। गरीब मस्जिद में के दरवाजे खोले गए, बल्कि यहाँ मौजूद लोगों ने पानी से उनका न सिर्फ ताउन किया बल्कि बच्चों को अंदर बैठ करके सुस्ताने और फिर जो है आराम करने का भी मौका फराहम किया गया। तो इससे जो तलबा वहाँ हमारे गैर मुस्लिम हिंदू तलबा आए थे मुतासिर होकर के इसकी वीडियो बना करके वायरल कर दिया और हिंदुत्व को मिर्ची लगने लगी। नाज़रीन ये वीडियो आप देखें, जब आगे बदलेगी ये है बीजेपी लीडरान, ये है इनके अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीट एग्जाम है ये भी पता नहीं है इस शख्स को, और ये जैसे एजेंसी से बात करते हुए ये शख्स नीट अखबार बोल रहा है। इसको ये भी पता नहीं कि नीट एग्जाम दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, किस बात को लेकर के एहतिजाजात हो रहे हैं। अब ऐसे लोग बीजेपी में अगर एमपी और एमएलए रहेंगे तो आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा। सुने इसको आप। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जुर्रत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें और जल्द